प्रिय भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार महादेव ने अपने तेज से कई रुद्र अवतारों के साथ साथ कई शिवांशों को भी उत्पन्न किया था, जो सभी महादेव के ही समान अनेकों शक्तियों और गुणों के स्वामी थे। अगर हम शिवांश के विषय में बात करें तो कुल 7 शिवांश हुए थे, जिनमें सबसे शक्तिशाली शिवांश लोहितांग था, जिसे हिंदू धर्म ग्रंथों में मंगल ग्रह भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं आखिर महादेव किस प्रकार अपने अंश यानी लोहितांग का सामना करते हैं। नारायण नारायण, ऐसा प्रतीत होता है आज सभी देवगण किसी गहन विषय पर विचार कर रहे हैं। नारद मुनि, देवराज इंद्र का प्रणाम स्वीकार करें। देवलोक में आपका स्वागत है मुनिवर। कल्याण हो। कदाचित मैंने कोई व्यवधान तो उत्पन्न नहीं किया। हे मुनिवर, आपके आगमन से किसी प्रकार के व्यवधान का प्रश्न ही नहीं उठता है, अपितु आपके आगमन में काल चक्र का कोई रहस्य या प्रयोजन ही छुपा होता है। कृपया करके स्वर्गलोक आने के प्रयोजन से अवगत कराएं। गुरु बृहस्पति, आप भी वायु वेग से मन की गति को पढ़ लेते हैं। रही बात मेरे आगमन की, तो मैं यहाँ पर आप सभी को भविष्य में होने वाली एक समस्या से अवगत कराने आया हूँ। कैसी समस्या मुनिवर? देवराज, भविष्य में एक और शिवांश का जन्म होने वाला है, जिसके क्रोध और प्रताप से समस्त सृष्टि कांप उठेगी। हे मुनिवर, इस शिवांश के जन्म को रोकने का कोई उपाय तो अवश्य होगा। देवराज, नियति को ना तो रोका जा सकता है और ना ही टाला जा सकता है। जिसके बाद नारद मुनि के स्वर्गलोक से प्रस्थान करते ही इंद्रदेव और गुरु बृहस्पति सहित सभी देवगण भविष्य में होने वाली घटना को रोकने की युक्ति सोचने लगते हैं। तभी देवराज इंद्र ने एक योजना बनाई। गुरुदेव, अगर भगवान शिव को कुछ समय के लिए किसी अन्य कार्य में व्यस्त कर दिया जाए, तो उस विशेष समय में शिवांश जन्म नहीं ले पाएगा और इस प्रकार हम भविष्य में होने वाली किसी बाधा को बड़ी सरलता से पार कर लेंगे। लेकिन इंद्र शायद इस बात से पूर्णतः अनभिज्ञ थे कि नियति को ना तो टाला जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है, और जिसमें स्वयं महादेव की ही इच्छा निहित हो, उसे भला कौन टाल सकता है। योजना अनुसार देवराज भगवान शिव के अनन्य भक्त नाट्याचार्य के पास पहुंचते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वो महादेव से तांडव नृत्य सीखकर पृथ्वी लोक वासियों को तांडव नृत्य का ज्ञान दें। जिसके बाद नाट्याचार्य तांडव नृत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या में लीन हो जाते हैं। महादेव भी अपने भक्त की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन देते हैं। भक्त नाट्याचार्य, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें मुझसे क्या वरदान चाहिए? हे देवादिदेव महादेव, मुझे आपसे स्वयं के लिए किसी वरदान की कोई अभिलाषा नहीं है, अपितु जगत कल्याण हेतु मैं आपके सानिध्य में रहकर तांडव नृत्य का ज्ञान सीखना चाहता हूँ, ताकि आपके द्वारा दिए गए इस महान ज्ञान को मैं मनुष्यों में सरलता से बांट सकूं। भक्त नाट्याचार्य, जैसी आपकी इच्छा। महादेव अपने भक्त नाट्याचार्य को तांडव नृत्य की शिक्षा देने का निश्चय करते हैं। नाट्याचार्य को तांडव नृत्य की शिक्षा देते समय महादेव उग्र रूप धारण कर लेते हैं, जिससे समस्त सृष्टि में विनाश आरंभ हो जाता है। ये देखकर माता पार्वती भी लास्य नृत्य करने लगती हैं, जिससे महादेव सामान्य अवस्था में तो आ जाते हैं, परंतु तभी महादेव के मस्तक से एक श्वेत की बूंद पृथ्वी पर जा गिरती है, जिससे तत्काल ही एक बालक का जन्म होता है, जिसका नाम लोहितांग रखा जाता है।
शिव पुराण की रुद्र संहिता के अनुसार लोहितांग के जन्म के उपरांत एक अन्य शिवांश अंधकासुर एक तेजस्वी और शक्तिशाली पुत्र की कामना हेतु महादेव की घोर आराधना करने लगता है, क्योंकि एक युद्ध में महादेव अंधकासुर के सभी पुत्रों का वध कर देते हैं, जिससे वो निसंतान हो जाता है और पुत्रों की अभिलाषा हेतु अंधकासुर महादेव की घोर तपस्या आरंभ कर देता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्र अंधक, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें मुझसे क्या वरदान चाहिए? हे प्रभु, मैं धन्य हूँ कि आपके हाथों मेरे सभी पुत्रों को मुक्ति मिली, परंतु मैं संतान सुख का इच्छुक हूँ। अतः कृपया कर आप मुझे संतान सुख का वरदान दे। पुत्र अंधक, लोहितांग तुम्हारी ही तरह मेरा अंश है, अतः तुम लोहितांग को पुत्र स्नेह दो, जिससे तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। जैसी आपकी आज्ञा महादेव। पुत्र अंधक, लोहितांग का जन्म सकारात्मक ऊर्जा से हुआ है, अतः तुम लोहितांग को असुर समाज के कल्याण मार्ग में लगाओ। अंधकासुर और लोहितांग दोनों शिवांश होने के कारण भाई हुए, परंतु भगवान शिव के आदेश के कारण अंधकासुर लोहितांग का लालन पालन करने लगता है। यूं तो अंधकासुर महादेव का अनन्य भक्त था, परंतु गुरु शुक्राचार्य का सानिध्य पाकर असुर साम्राज्य को पुनः स्थापित करने और महादेव से अपने पुत्रों की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अंधकासुर आसुरी मार्ग का अनुसरण करता है। एक दिवस अंधकासुर माता पार्वती पर अपनी कुदृष्टि डालने का प्रयास करता है, जिससे महादेव क्रोधित होकर अंधकासुर का वध कर देते हैं। जब ये बात लोहितांग को पता चलती है, तो वो महादेव से अंधकासुर की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का निर्णय करता है। महादेव ने मेरे भ्राता अंधक का वध किया। अब मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ महादेव से प्रतिशोध लेना है। मैं अपनी शक्ति से त्रिदेवों को पराजित कर उनका अंत कर दूंगा। पुत्र, तुम अभी आयु और शक्ति में एक सामान्य बालक की भांति हो। अभी तो तुम्हें अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करना है। गुरुदेव, मुझे कोई सामान्य बालक समझने की भूल न करें, क्योंकि मैं उसी महादेव का अंश हूँ जिसने मेरे भ्राता का वध किया है। अतः आप मुझे अविलंब अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान दीजिए। लोहितांग गुरु शुक्राचार्य की छत्र छाया में आसुरी और मायावी शक्तियों को अर्जित करते हुए बड़ा हुआ होता है, और जैसे जैसे लोहितांग की आयु बढ़ रही थी, उसी प्रकार उसकी महादेव के प्रति घृणा भी बढ़ती जा रही थी। लोहितांग कई असुर, राक्षस और दैत्यों को संगठित कर एक विशाल सेना का निर्माण कर स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देता है, जहां देवताओं की सेना और लोहितांग की आसुरी सेना के बीच महाप्रलयंकारी युद्ध आरंभ हो जाता है। तभी महादेव रणभूमि में प्रकट हो जाते हैं। लोहितांग, तुम मेरे ही अंश हो और तुम्हारा जन्म सकारात्मक ऊर्जा से हुआ था। नकारात्मकता तुम्हारा मूल स्वभाव नहीं है, इसलिए तुम इस नकारात्मकता का तत्काल ही त्याग कर दो। महादेव, मुझे सब कुछ भली भांति ज्ञात है, परंतु अब मेरे जीवन का मूल उद्देश्य भ्राता अंधक की मृत्यु का प्रतिशोध लेना है और माता भूदेवी को हमेशा के लिए मानव और जीव के भार से मुक्ति प्रदान करना है। लोहितांग, इस युद्ध का परिणाम सामान्य नहीं होने वाला है,
क्योंकि इस युद्ध में समस्त सृष्टि का नाश हो जाएगा। महादेव, सुना है जब आप तांडव नृत्य करते हैं तब सृष्टि में उथल पुथल शुरू हो जाती है। अगर आप इन देवताओं की रक्षा करना चाहते हैं तो आप तांडव नृत्य करिए, जिससे इन असहाय देवताओं के प्राणों की रक्षा हो पाए। ठीक है, अगर मैंने तांडव नृत्य करते हुए आत्मनियंत्रण खो दिया तो तुम्हारी विजय होगी और तुम इस सृष्टि के एक स्वयंभू होंगे और त्रिदेव सदा के लिए तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। महादेव, आप भूल रहे हैं, आप अपना सब कुछ खो देंगे। लोहितांग महादेव को सम्मोहित करके समस्त जगत को नष्ट करने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो ये बात भली भांति जानता है कि युद्ध से कहीं भयानक महादेव का क्रोध है, जो समस्त सृष्टि के विनाश के लिए पर्याप्त है। महादेव को सम्मोहित करने के लिए लोहितांग वीणा, मृदंग और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों का नाद करना शुरू करता है। साथ में उसकी सेना भी उसी प्रकार के वाद्य यंत्रों का नाद करने लगती है। वाद्य यंत्रों की ध्वनि चारों दिशाओं में गुंजायमान होने लगती है। महादेव भी धीरे धीरे सम्मोहित होने लगते हैं और तभी उनके हाथ से त्रिशूल छूट जाता है और महादेव तांडव नृत्य करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप समस्त सृष्टि में भूचाल आ जाता है। ये सब देखकर सभी देवता गण चिंतित होने लगते हैं। तभी महादेव स्वयं पर आत्मनियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं और अपने एक हाथ से डमरू का नाद करने लगते हैं। डमरू की ध्वनि से लोहितांग खुद तांडव नृत्य करने लगता है और अपनी सुध बुध खो देता है। ये देखकर उसकी राक्षसी सेना को कुछ समझ नहीं आता। तभी लोहितांग नृत्य करते हुए थककर भूमि पर गिर जाता है। महादेव, ये आपकी कैसी माया है? अब मेरे अंदर ना तो द्वेष है और ना ही घृणा और ना ही प्रतिशोध। नकारात्मकता तो मुझसे कोसों दूर जा चुकी है। अब मेरे मन पटल पर सिर्फ और सिर्फ प्रेम, दया और सकारात्मक ऊर्जा की धारा बह रही है। महादेव की कृपा से लोहितांग को सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो अपने कर्मों के प्रायश्चित के लिए बहुत समय तक काशी में महादेव की तपस्या करता है और इसके परिणाम स्वरूप महादेव लोहितांग को मंगल ग्रह बना देते हैं और साथ ही अंधकासुर को जिस स्थान पर मुक्ति मिली थी उस स्थान को अंधकेश्वर शिवलिंग में परिवर्तित कर देते हैं। तो प्रिय भक्तों, आपको हमारी आज की ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और हमारे चैनल महावॉरियर को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप अगली कथा किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं आप हमें ये भी कमेंट्स करके बता सकते हैं। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।